आज की दुनिया में एक व्यक्ति के लिए किसी का साथ पाना उतना ही आसान हो गया है जैसे घर बैठे राशन का सामान मंगवाना हो। आज की ये कहानी है नंदिनी की, जिसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टिंडर का इस्तेमाल किया, पर उसे क्या ही पता था कि ये उसका सबसे खौफनाक निर्णय साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्प्रिंग शैडोज में आपका स्वागत है। नंदिनी जिंदगी से भरपूर एक लड़की जिसे हर पल खुल के जीना पसंद था। वह एक एम्बिशियस लड़की थी। कॉलेज के टाइम में नंदिनी के 2 रिलेशनशिप रहे थे। वह दोनों ही लड़के काफी टॉक्सिक थे और नंदिनी को मानसिक तनाव देते थे। उसके बाद नंदिनी ने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस करेगी, परंतु अकेलापन एक समय के बाद परेशान करने ही लगता है। कॉलेज खत्म हुए 4 साल बीत गए थे और अब नंदिनी को एक साथ की जरूरत महसूस होने लगी थी। उसे भी लगता कि बाकी लोगों की तरह जब वो कहीं जाए तो उसके साथ भी कोई हो। नंदिनी ने अपनी दोस्त को अपनी इच्छा बयां करी। उसकी दोस्त ने उसे डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने को कहा। नंदिनी ने बिना कुछ सोचे सबसे प्रचलित ऐप टिंडर इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के कुछ समय बाद ही नंदिनी को मैचेस आने शुरू हो गए। उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसकी दोस्त ने समझाया कि यहाँ ऐसा होना बहुत कॉमन है। उस रात नंदिनी ने कुछ प्रोफाइल सेलेक्ट करी और चुने हुए मैचेस में से एक लड़का उसे पसंद आया, विक्रम। विक्रम की प्रोफाइल पर उसकी 4 तस्वीरें लगी हुई थीं, जिसमें से शुरू की 3 तस्वीरों से ये जाहिर हो रहा था कि विक्रम एक बिजनेस पर्सन है। पर नंदिनी को उसकी आखिरी तस्वीर ने आकर्षित किया, जिसमें विक्रम शर्टलेस था। दोनों की बातें शुरू हुई और दोनों ने सैटरडे एक कॉफी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि दोनों ही दिल्ली के ऑपोजिट कॉर्नर में रहते थे, तो दोनों ने बीच में कनॉट प्लेस पर मिलने का प्लान किया। विक्रम एक बिजनेस संभालता था, इसलिए सैटरडे उसका ऑफ नहीं था, परंतु उसने नंदिनी से मिलने के लिए छुट्टी लेने का निर्णय किया, जिसे सुनकर नंदिनी और इम्प्रेस हो गई थी। सैटरडे आया। वह दोनों अपने डिसाइड करे हुए कैफे में मिले। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। नंदिनी को ऐसा लगा ही नहीं कि वो विक्रम से पहली बार मिल रही है। कैफे से निकलकर विक्रम ने नंदिनी को घर छोड़ने के लिए बोला, पर नंदिनी ने मना कर दिया और बोला कि मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। विक्रम ने भी जोर नहीं दिया। जाने से पहले दोनों एक आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए, जहां उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे मिलने का प्लान किया। पर इस बार विक्रम ने बोला कि मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, तो क्या तुम मेरे घर के आसपास ही मिल सकती हो? और नंदिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। इस एक हफ्ते में दोनों की लगातार बातें होती रहीं। देखते ही देखते सैटरडे आ गया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। विक्रम नंदिनी को लेने मेट्रो स्टेशन पहुंचा। कार में बैठते ही विक्रम ने नंदिनी से पूछा कि क्या हम मेरे घर जा सकते हैं? यह सुनकर नंदिनी थोड़ा हिचकिचाई। तभी विक्रम बोला कि डरो मत, मेरी माँ भी घर पर ही है। नंदिनी तैयार हो गई और दोनों विक्रम के घर पहुंच गए। घर का गेट विक्रम ने अपनी चाबी से खोला। नंदिनी कुछ पूछती उससे पहले ही विक्रम बोला कि माँ कुछ सामान लेने गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम आओ। विक्रम ने नंदिनी को पानी दिया और वह दोनों विक्रम के रूम में बैठ गए। विक्रम ने कहा कि मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ, तुम यही बैठो, पर जब तक मैं वापस ना आऊं तुम बाहर मत आना। ये बात सुनकर नंदिनी घबरा गई। माँ के ना होने की वजह से वह पहले ही डरी हुई थी और अब उसके दिमाग में जो कुछ भी गलत हो सकता है सब आने लगा। वह सोचने लगी कि अगर विक्रम ने उसे मारने की कोशिश करी तो वो क्या करेगी, वहां से भागेगी कैसे, विक्रम का सामना कैसे करेगी। ये सोचते सोचते लगभग 20 मिनट निकल गए। विक्रम का कोई अता पता नहीं था। नंदिनी का सब्र अब खत्म हो रहा था और वो उठकर बाहर देखने चली गई। कमरे से बाहर निकलते ही नंदिनी लॉबी एरिया में आई, जहां उसे हल्की हल्की मंत्र उच्चारण की आवाज आई। यह आवाज एक दूसरे बंद कमरे से आ रही थी। उसे लगा कोई पूजा कर रहा है। वो मेन गेट की तरफ जा ही रही थी, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वो वापस आई और उस दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। उसने हल्के से दरवाजा खोला और वहां उसने जो देखा वह आज तक भुला नहीं पाई। उसने देखा कि कमरे में कोई मूर्ति नहीं थी। वहीं बीच में विक्रम बैठा था और कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके आगे किसी काले पाउडर से कुछ विचित्र सी आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रम के बाएं हाथ में एक लाल धागा था
और उसके दोनों पैरों के पास कुछ नींबू, मिर्च और लौंग रखी हुई थी। नंदिनी के दरवाजा खोलते ही विक्रम ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह धीरे से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला कि मैंने कहा था तुमको बाहर ना आने के लिए, वापस चलो मेरे साथ। यह सुनते ही नंदिनी ने बिना कुछ सोचे वहां से भागना सही समझा। जल्दबाजी में वह नंगे पांव ही वहां से जोर से भागी। वह सीधा बाहर आके एक ऑटो रिक्शा में बैठी। उसे हांफता हुआ देख रिक्शा वाला भी बिना कुछ पूछे वहां से तेजी से निकल गया। कुछ दूर जाके रिक्शा वाला नंदिनी से पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप कहो तो मैं किसी पुलिस स्टेशन ले चलूं? नंदिनी ने जल्दबाजी में कहा कि आप मुझे किसी भी पास के मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दो। उसे अभी भी डर था कि कहीं विक्रम उसके पीछे ना आ जाए, और किसी भीड़ वाली जगह पर रहना ही उसने सही समझा। वो मेट्रो से सीधा अपने घर पहुंची। उसके फोन पर विक्रम के काफी सारे मैसेज आए हुए थे। वह लगातार उसे कॉल भी कर रहा था। नंदिनी ने तुरंत ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और टिंडर भी डिलीट कर दिया। उस दिन के बाद नंदिनी कहीं भी किसी भी अनजान इंसान के साथ जाने से कतराने लगी। उसने अपनी दोस्त को सब कुछ बताया तो वो उस पर हंसने लगी और बोली कि तुम ज्यादा सोच रही हो। आज नंदिनी एक खुशहाल घर में अपना विवाहित जीवन बिता रही है, परंतु आज भी वो रात याद करके उसकी नींद उड़ जाती है। क्या आपने भी कभी किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो रेगुलरली डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल विस्परिंग शैडोज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावने किस्से के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।